सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका नई कक्षा में। आज हम कवयित्री ललद्य द्वारा रचित वाक नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। कवयित्री ललद्य कश्मीर की लोकप्रिय कवयित्री। उनके जीवन में कोई प्रमाणिक जानकारी तो नहीं है, पर यह बताया जाता है कि उनका जन्म सन 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के पास हुआ था। उनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो वाक है, और वाक उनकी लोकप्रिय शैली है। जिस प्रकार से हिंदी में कबीरदास के दोहे, रहीम के दोहे, सूरदास के पद, तुलसीदास के दोहे और चौपाइयाँ प्रसिद्ध हैं, ठीक उसी प्रकार से कवयित्री ललद्य के वाक प्रसिद्ध हैं। सबसे पहला वाक हम पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। इस प्रसिद्ध वाक में कवयित्री जो है कहती हैं कि जीवन, हमारा जो जीवन है वो कच्चे धागे की तरह है। रस्सी कच्चे धागे की, जो हमारा जीवन है वो कच्चे धागे की रस्सी है, जो कभी भी हमेशा नहीं रहती है, अर्थात वो नश्वर है, उसका नाश होता ही है, वो एक न एक दिन खत्म होती है। खींच रही मैं नाव, अब मैं अपने इस जीवन रूपी रस्सी को कैसे खींच रही हूँ? प्रभु भक्ति की सहायता से। अर्थात कवयित्री कहना चाह रही हैं कि मेरा जो जीवन है वो कच्चे धागे की रस्सी की तरह नश्वर है, जो कभी भी टूट सकती है, और मैं इसे प्रभु के सहारे, प्रभु की भक्ति के सहारे इस नाव को, इस जीवन रूपी नाव को खे रही हूँ, अर्थात आगे बढ़ा रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार करेंगे। करें देव भव सागर पार। भव सागर पार अर्थात इस संसार रूपी सागर से मुझे कब पार लगाएंगे, अर्थात कब मुझे मुक्ति प्रदान करेंगे, कब मुझे मोक्ष देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, कवयित्री कहती हैं कि इस कच्चे धागे रूपी जो रस्सी है, अर्थात ये जो जीवन है, ये हमेशा इसमें से क्या हो रहा है? पानी टपके, इसमें से पानी की एक एक बूंद टपक रही है, अर्थात समय रोज बीतता जा रहा है। पानी टपके कच्चे सकोरे का तात्पर्य यह है कि जो जीवन है कैसा है? नश्वर है, और जो इसमें दिन बीत रहे हैं, प्रत्येक दिन जो जा रहा है वो व्यर्थ, समय बीतता जा रहा है और मृत्यु समीप आ रही है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और जो मेरे प्रयास हैं, मैं जो प्रभु से मिलने की जो मेरी चाह है, जो मेरी इच्छा है, जो मैं भक्ति कर रही हूँ, यह प्रयास जो है मेरे, वह व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे हृदय में रह रह करके एक तड़प उठती है। हूक का मतलब होता है तड़प। प्रतिदिन ईश्वर से मिलने की एक चाह है, घर जाने की। यहाँ पर कवयित्री कौन से घर जाने की बात कर रही हैं? ईश्वर, वो मोक्ष प्राप्त करना चाहती हैं, तो वो कहती हैं पता नहीं कब मैं अपने घर, अर्थात मैं परमात्मा से मिल पाऊंगी। वो कौन सा दिन होगा जिस दिन मैं परमात्मा को मिल पाऊंगी, अर्थात मेरी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाएगी। अब इसके बाद हम दूसरा वाक पढ़ते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। बहुत अच्छा वाक है। कवयित्री ने जो भाव कहने चाहे हैं वो इसमें स्पष्ट हैं, जरा आप इसको ध्यान से सुनिएगा। कवयित्री कहती हैं
कि हे मनुष्य, यहाँ पर मनुष्य को संबोधित कर रही हैं कवित्री। यहाँ पर किसको संबोधित कर रही हैं? मनुष्य को संबोधित कर रही हैं। कहती हैं कि हे मनुष्य, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात तू जो सांसारिक भोगों में लीन है, मस्त है, तू इससे कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। आज हर कोई मनुष्य क्या चाहता है? वो लग्जरी लाइफ चाहता है। मतलब वो चाहता है कि मेरा जो जीवन हो वो बहुत अच्छा हो, ऐसो आराम हो। तो कवित्री उससे समझा रही है मनुष्य को कि इस प्रकार से खा खा कर, अर्थात तू जो ये सांसारिक भोगों में जी रहा है, तो इससे कुछ नहीं पाएगा, तुझे इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। ना खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि तूने इसके विरुद्ध जाकर तपस्या करके अपना जीवन अपनाया, तो न खाकर, खा खाकर अर्थात तूने भोगों को सुख प्राप्त करना चाह रहा है तो कुछ नहीं पाएगा। और न खाकर बनेगा अहंकारी, और तू चाहता है कि तू तपस्या करके ईश्वर को प्राप्त कर लेगा, तो इस प्रकार से तू क्या बन जाएगा? अहंकारी। हे मनुष्य, तेरे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी। सम, सम अर्थात मध्य मार्ग की तरफ कवित्री का इशारा है। कवित्री कहती हैं कि तू भोग भी कर और त्याग भी कर, इन दोनों के मध्य एक अपनी इंद्रियों को उचित संयम पर रख। जो तेरी इंद्रियां हैं वो एक तो भोगी नहीं होनी चाहिए पूर्णतः, और नहीं पूर्णतः वो तपस्वी का जीवन होना चाहिए। तुझे क्या करना है? इन दोनों के मध्य का मार्ग अपनाना है। अगर सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव रहेगा तो इससे क्या होगा? खुलेगी सांकल बंद द्वार की। जो इस समय तुझे जो प्रभु की प्राप्ति होगी, जो तेरे प्रभु प्राप्ति के जो तूने द्वार बंद कर रखे हैं, किस प्रकार से? दो तरह से। एक बिल्कुल भोगी होकर सांसारिक सुखों को भोगना, और दूसरा तपस्वी होकर। न तो तू पूर्णतः तपस्वी होकर कुछ प्राप्त कर सकता है और नहीं भोगों को पाकर। तो तुझे इन दोनों के मध्य एक अपनी इंद्रियों में सामंजस्य स्थापित करना है। तभी तेरी जो सांकल है, कौन सी सांकल? मन की, जिसे तूने पूर्णतः बंद कर दिया है, तो प्रभु को प्राप्त करने के जो तूने सांकल बंद कर रखी है वो स्वयं ही खुल जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि तेरा प्रभु से मिलन हो जाएगा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटौली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कहती हैं कि कवित्री इसमें आशय बताती हैं कि परमात्मा से मिलने के लिए मैं ठीक रास्ते से तो आई थी, पर जो रास्ता मैंने पकड़ा वो ठीक नहीं निकला, वो गलत हो गया। कवित्री कहती हैं आई सीधी राह से, मैं ईश्वर से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैंने एक सीधा रास्ता अपनाया था, लेकिन मैंने हठ योग होते हैं, तो मैंने हठ योग का जो मार्ग पकड़ा वो गलत हो गया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। वो कहती हैं मैं जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, कुंडलिनी को जागरण में करने लगी। जब हम योग की बात करते हैं तो उसके लिए हमको सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है, कुंडलिनी क्या होती है, इन सब का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो कहती है कवित्री कि मैंने इन सब में ही अपना सारा जीवन बिता दिया। बीत गया दिन आह, किस चीज़ में? हठ योग में सारा समय व्यतीत हो गया। अब अंत में वो कहती है कि उसे दुख है, जेब टटौली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। उसे दुख है कि अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली, किस से? हठ योग के बाद क्या प्राप्त हुआ? उसे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। वो कहती है कि जब मैंने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ भी न था, सारा जीवन व्यर्थ हो गया। माझी अर्थात ईश्वर, जब वो परमात्मा से मिलन उसका होगा तो उस समय परमात्मा को क्या देगी वो? उसके पास तो जब हम नाव
से सागर या नदी कुछ भी पार करते हैं तो हमें जो नाव चलाने वाला माझी है उसे कुछ न कुछ देना होता है, अर्थात पैसे या कुछ भी। तो लेकिन कवित्री पैसे तो नहीं दे सकती है। कवित्री यहाँ पर परमात्मा से मिलन की उसके अंदर चाह है। वो कहती है कि मैं अगर परमात्मा से जब मेरा मिलन होगा तो उन्हें क्या दूंगी मैं, मेरे पास तो उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहब से पहचान। कवित्री इसमें कहती हैं कि वह परमात्मा कल्याणकारी है। शिव किसको कहा उन्होंने? थल थल में। शिव जो है अर्थात ईश्वर जो है वो हर व्यक्ति के अंदर निवास करता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, तो वो कहती है कि हिंदू और मुसलमान में कैसा भेद, दोनों का रक्त तो समान है। तो फिर इंसान को इंसान से भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अब कवित्री यहाँ पर ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करती हैं कि यदि वास्तव में तू ज्ञानी है तो क्या कर, हे ज्ञानी, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को जान। आज मनुष्य खुद को नहीं जानता है कि वो क्या है, क्या चाहता है। तो वो कहती है कि पहले स्वयं को जान और अपने आत्म रूप को पहचान कि तेरा स्वयं का रूप क्या है, वही है साहिब से पहचान। यदि स्वयं को जान गया, अगर तुमने आत्मा को, अपने आप को पहचान लिया, तो ये समझ कि तूने परमात्मा को जान लिया। धन्यवाद।